3 महीने बीत गए हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के। हर राजनीतिक सभा में, हर रैली में मोदी जी सेना की आड़ लेके अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने धमकी दे के संघर्ष विराम कराया। इसके खिलाफ ही कुछ कह दें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, या अगर हुआ है तो क्यों हुआ है ये बता दें। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक भारत के लोगों को नहीं मिल पाए हैं। नमस्कार साथियों, पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। मोदी सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। संसद का मानसून सत्र आया तो मोदी जी विदेश चले गए। हर मंच पे, हर सभा में सेना के शौर्य की आड़ में अपनी पीठ थपथपाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? किस बात का डर है? 3 महीने पहले पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया था। निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। गोलियों की आवाज़ों से घाटियां और जंगल कांप उठे थे। तब से अब तक अनेक सवाल उठे। आखिर आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे? वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? कोई जवाब नहीं आया। न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई स्पष्टीकरण। ठीक पुलवामा की तरह सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों की वहां घुसपैठ कैसे हुई? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? आतंकवादी सीमा पार से आए तो कैसे आए? और हमले के बाद आतंकवादी उसी जंगल में वापस भाग भी गए। किसका संरक्षण था इन आतंकवादियों को? कैसे ये आतंकवादी घटना कारित की गई, जिसका भरपूर राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश मोदी जी ने और भाजपा ने की है? अगर इतनी ही कोशिश दोषियों को पकड़ने में लगा देते, साजिश का पता लगाने में लगा देते, तो देश का ज़्यादा भला होता। देश की सबसे शक्तिशाली एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं, फिर भी 3 महीने में एक भी आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ। खुफिया नेटवर्क फेल हो चुका है क्या, या जांच को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है? बैसारन घाटी वर्षों से एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन वहां कोई स्थायी सुरक्षा चौकी नहीं बनाई गई, कोई सतर्क निगरानी नहीं रखी गई, कोई मेडिकल या रेस्क्यू सपोर्ट नहीं रखा गया। आखिर क्यों? पहलगाम आतंकी हमले के बाद आईटी सेल के गिरोह ने देश में नफरत फैलाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री जाकर चुनावी सभाओं में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुलवामा की तरह पहलगाम की आतंकी साजिश का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कोई गुनहगार पकड़ा नहीं गया है। कहाँ है इनका राष्ट्रवाद? चुप क्यों हैं? सिर्फ वोट मांगने के लिए इनकी जबान क्यों खुलती है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय कहते थे कि देश की सीमाओं में केंद्र सरकार का नियंत्रण है, कैसे कोई अंदर आ सकता है, कैसे ऐसी आतंकवादी घटना हो सकती है, जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। अब अपनी जिम्मेदारियों पर चुप क्यों है? सीमा पार से आतंकवादी आकर निर्दोष नागरिकों का खून बहाकर भाग जा रहे हैं। कैसे? क्यों अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, न उनको मारा गया है? क्यों? आतंकी हमले की जवाबदेही आखिर कौन स्वीकार करेगा? मोदी जी इस पर चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भी चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया, युद्ध विराम करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने की बात करता है जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मामला हमेशा द्विपक्षीय मामला माना है भारत की सरकार ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप करने के दावे कर रहा है। 5 हवाई जहाज गिराए जाने की भी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। किस देश के हवाई जहाज गिरे? कहाँ गिरे? देश की सरकार को भारत के नागरिकों को यह बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? भाजपा सरकार में देश के नागरिकों की जान इतनी सस्ती कैसे हो गई है कि आतंकी आकर मार कर चले गए, सरकार सोती रही और 3 महीने बीत गए, अभी तक कोई जांच का निष्कर्ष नहीं, अभी तक किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी नहीं। साथियों, क्या आपको लगता है कि पहलगाम और इसके पहले पुलवामा हमले के गुनहगार आज तक भाजपा सरकार में पकड़ से बाहर हैं? क्यों? अपने विचार बताइए।
भाजपा सरकार इतनी लाचार, बेबस और लापरवाह क्यों हो गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मोदी जी जो बातें सरदार मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे वो खुद पर लागू क्यों नहीं करते? इस पर आपके क्या विचार हैं बताइए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी सरकार अगर देश के नागरिकों की जान की हिफाजत नहीं कर सकती और नहीं कर पाई तो दोषियों को सजा नहीं दे सकती, देश के खिलाफ पुलवामा और पहलगाम की साजिशों का पता नहीं लगा सकती, तो मोदी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने का भी कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।